तो अणु संख्यक गुणधर्म हैं जो अपने, ठीक है, तो वे अणु संख्यक गुणधर्म जो मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज माने होत का अणु संख्यक गुणधर्म। तो अणु संख्यक गुणधर्म है जौन वे काय के अणुओं की संख्या के कैसे होत समानुपाती। जौन अणु संख्यक गुणधर्म है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वे अणुओं की संख्या कैसे होत समानुपाती होत। और अगर हम काय के विलय का आणविक द्रव्य मान लें तो उगे कैसे होत जे व्युत्क्रमानुपाती। अणु संख्यक गुणधर्म विलय का आणविक द्रव्यमान के कैसे हैं जे व्युत्क्रमानुपाती और अणुओं की संख्या कैसे हैं समानुपाती। उसके बाद हमने एक हमें नोट डालें और हम समझे चीज को। देखो कोहो करो, जैसे अगर हम NaCl लेवे क्या लेवे NaCl, ठीक है, और जो काय में जब वो विलायक में चली जाए जब विलयन बने तो में क्या हुई जो Na+ और Cl-। देखो अगर हम अणु संख्यक गुणधर्म की बात करें तो पहले कि देखें कि अणु एक क्या है, एक क्या अणु है, एक अणु है। तो अणु संख्यक गुणधर्म का कि एक अणु के हिसाब से निकले, लेकिन जैसे ही वो विलयन बने तो ये क्या होंगे एक और एक दो अणु। तो फिर तो क्या है समस्या है, क्या है समस्या है, मतलब फिर तो जो अपनी संग है धोखा हो रो धोखा है कि नहीं। काय के अबे तो अपन काय के अपन एसओ निकाल दे रहे थे, एक यानी सीएल लेके नहीं निकाल रहे थे, लेकिन अब तो नियम के हिसाब से कह रहा हो काय के अपन ने तो एक अणु के हिसाब से निकाल दी, लेकिन अगर रियल में देखे जाए तो फिर तो क्या हो रहा है दो अणु हो रहे। मतलब जो ना अणु संख्यक गुणधर्म निकाल रहे थे उसने कैसे औचाना है डबल औचाना है, नहीं औचाना है, कैसे औचाना है डबल औचाना है। इधर देखो MgCl2 में तो इधर क्या अणु है एक अणु है, इधर क्या है एक जो और दो जे क्या है तीन है, क्या है तीन। तो फिर ई से कितने का औचाना तो तीन गुना औचाना तो अणु संख्यक गुणधर्म कितने का औचाना तो तीन गुना। और इधर एक है, इधर क्या हो गए एक ही के एक और तीन क्या हो गए चार, तो फिर क्या औचाना तो चार गुना, ठीक है। इधर देखिए हमने इधर क्या है इधर इधर दो है, इधर दो है, और जैसे ये ब्लैक में जाके क्या हो गए एक हो गए, मतलब इधर दो हैं अणु इधर क्या हो गए एक। तो फिर कितने का औचाना तो आधो औचाना तो क्या औचाना तो आधो। और हमने ग्लूकोज का लो ग्लूकोज को हम ब्लैक में घोले तो जो कहते हो एक अणु है और एक ही अणु है, तो इधर तो वही औचाना। तो जन जो हमने देखे तो इन जे तीन है जन जे इनमें कौन सी अभिक्रिया हो रही का वियोजन, का हो रहा वियोजन। और इधर जो है 2 मोल्स ऑफ CH3COOH इधर का हो रहा संगुणन, का हो रहा संगुणन, और इधर तो ज्यों को त्यों है, ठीक है। मतलब जो अपन अणु संख्यक गुणधर्म निकाल रहे थे वो ई के हिसाब से का रहो तो वो गलत आ रहा, तो क्या रहो तो गलत आ रहा, तो नहीं आ रहा, तो क्या है अपन ने तो एक अणु के हिसाब से निकाल दो, तो और वैसे अगर वो जल में घुले तो फिर वो क्या हो जाए दो अणु बन जाए। तो काय के और अणु संख्यक गुणधर्म होते ही हैं काय पे विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करत। तो अपन तो एक के हिसाब से निकाल दो तो, और ई को कैसे औचाना तो डबल औचाना तो, और ई को निकाल दी तो फिर इधर तीन गुना औचाना तो और इधर चार गुना औचाना तो, ठीक है। तो फिर जो अभिक्रिया के मतलब वियोजन या फिर संगुणन, वियोजन या संगुणन हो जाए तो फिर तो अणुओं की संख्या में कहा जाए बदलाव आ जाए, और अणुओं की संख्या में बदलाव आ जाए तो फिर अणु संख्यक गुणधर्म में भी बदलाव आ जाए। तो जो तो हमारे संगे धोखो हो रहा तो, और इस धोखे को दूर करने के लिए कुआए वन ठोप आए उन्हें वन ठोप गुणांक दे दो, क्या दे दो वन ठोप गुणांक मतलब आई निकालत जाओ। तो आई कैसे निकले वन ठोप गुणांक संगुणन या वियोजन के पश्चात मूलों की संख्या,
संगुणन या वियोजन के पश्चात मूलों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन के पूर्व मूलों की संख्या। और आई निकालत जाओ और आई को अपन काय में जो जे अपने अणु संगुणधर्म है इनमें क्या करत जाओ, गुणा करत जाओ, क्या करत जाओ, गुणा करत जाओ, और बस समस्या अपनी दूर हो जाए। देखो तो आई निकालत जे और आई में अपन आई को अपन काय में जे अपने भी 4 अणु संख्य गुणधर्म है जो अपनो वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, और इनके में का निकाला क्या कर दिए अपन आई वानठोप गुणांकों का कर दिए गुणा कर दिए और बस समस्या अपनी का हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है, यहाँ समझ में आए। देखो जैसे हमें जो ही लग रहा हो कि इतने हम आई निकालें, ई के लाने आई निकालें, ई पहले के लाने आई निकालें, तो आई का आ जाए, आई का आ जाए, आई क्या है संगुणन या वियोजन के पश्चात मूलों की संख्या, तो इतने कि देखे 2 है बटी संगुणन या वियोजन के पूर्व मूलों की संख्या कि देखे 1, तो आई का मान क्या आए 2 आए, क्या आए 2 आए। वही तो अपन सोच रहे देखो क्या करें अपन आई की जगह आप 2 रखें, क्या आ जाए 2 गुना आ जाए, नहीं आ जाए 2 गुना, और ये के हिसाब से देख लूँ कैसे होने तो 2 गुना तो होने तो क्या होने तो 2 गुना, अपन क्या निकाल जाए आई निकाल जाए और हमारी समस्या दूर हो जाए। इधर देखो ई के लाने आई निकालो, दूसरे के लाने आई निकालो, तो क्या देखा है वही संगुणन वियोजन के पश्चात मूलों की संख्या क्या देखे 3 बटी और संगुणन वियोजन के पूर्व मूलों की संख्या क्या देखे 1, तो ई के लाने क्या आ जाए 3 आ जाए, और हम ही में काय को 3 को गुणा कर दें, मतलब आई की जगह पर क्या रख दें 3 रख दें, तो क्या आ जाए वो 3 गुना हो जाए। इधर 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 आई निकालें, तीसरे के लाने क्या आ जाए 4 और 1, मतलब क्या आ जाए 4 आ जाए, तो क्या हो जाए 4 गुना हो जाए। आई की जगह पर रखें अपन क्या 4, तो क्या हो जाए 4 गुना हो जाए। ठीक है, ई के लाना आई निकालें, तो क्या आ जाए 2 सॉरी 1 पहले पश्चात 1 और पूर्व 2, क्या है 1/2, आई की जगह पर 1/2 रखें तो ऑटोमेटिक का हो जाए आधा हो जाए, का हो जाए आधा हो जाए। ठीक है, तो जो हमारे अणुश्रृंग गुणधर्म निकल रहे थे पहले, ठीक है, तो कछु तो मतलब उन्हीं से निकले आए, किन को निकले आए उनसे बे ऐसे जन जो ऐसा है जैसे ग्लूकोज है एसन को, मतलब जन अपनी जन वे पहले हती उनको निकल आए का ई को निकालियो आई को मान, ई में निकाले अपन आई को मान, तो आई कैसे निकला संगुणन या वियोजन के पश्चात मूलों की संख्या कि देखे 1 है, और संगुणन या वियोजन के पूर्व मूलों की संख्या कि देखे 1 है, तो ई के लाना तो क्या होना है 1 आना है, तो ई में तो समस्या है नहीं। लेकिन जब वियोजन या संगुणन हो जाए तो फिर अणुश्रृंग गुणधर्म में कहा जात अंतर आ जात, वो अंतर को सही करवे के लाना है कि ने वन ठोप गुणांक दो आई, हम आई को मान निकालत जाए और हम में क्या करत जाए उनको गुणा करत जाए, समस्या दूर हो जाए। ठीक है, समझ आओ। देखो तो जो धोखा हो रहा था अपनो क्या अपन का निकाल रहे थे, गलत निकाल रहे थे, तो अपन लिखो लिखें बिली क्या में यदि बिली विलायक में जाने के पश्चात, यदि बिली विलायक में जाने के पश्चात संगुण वियोजित की में हो रहा इकले लुकनु ये वियोजित जैसे AlCl3 और NaCl और MgCl2, तो जाने के पश्चात वियोजित या संगुणित वियोजित या संगुणित मतलब जैसे ही में हो रहा हो वियोजित या संगुणित
वियोजित या संगुणित हो जाए तो अणुओं की संख्या में अंतर आ जाएगा। अंतर आ जाएगा, आना ही अंतर नहीं आना है। जब वो संगुणित या वियोजित हो जात तो कहा जात अंतर आई जात। एवं अणु संख्य गुणधर्म में गुणधर्मों में अंतर आ जाएगा। अंतर आ जाएगा। अंतर आ जाएगा। अब मतलब अब इस अणु संख्य गुणधर्म और वियोजन या संगुणन को समायोजित करने के लिए बानठॉप गुणांक को परिभाषित किया गया। बानठॉप गुणांक को परिभाषित किया जाता है। फिर बानठॉप गुणांक आई बराबर संगुणन या वियोजन के पश्चात मूलों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन के पूर्व मूलों की संख्या, और जो हमने निकाल दो। और अणु संगुणधर्म में काय को आई को अपन का कर दें गुणा कर दें, वो हमारी समस्या खत्म हो जाए। ठीक है, समझ जाओ। देखो अणु संगुणधर्म पढ़े अपन ने, तो अणु संगुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुओं की संख्या के समानुपाती हो। अगर अणुओं की संख्या बढ़े तो ई को मान भी कहुजे बढ़े, और अगर और विलेय का आणविक द्रव्यमान की कैसे होत व्युत्क्रमानुपाती। अगर जो बढ़े तो जो का हुज्जे कम हुज्जे, और अगर जो बढ़े तो फिर जो का हुज्जे कम हुज्जे। ठीक है, और मतलब देखिएगा कि अगर जो है NaCl अगर जो जल में जाए तो फिर की कण में का रहो अंतर रहो, और अगर कण में अंतर आए तो फिर अणु संगुणधर्म में भी अंतर आए। और वो अंतर जब वो वियोजन या संगुणन हो जाए तो वह अणुओं की संख्या में कहा जाए अंतर आ जाए। जब अणुओं की संख्या में अंतर आ जाए तो फिर अणु संगुणन में भी अंतर आ जाए। और ऊ को सही करवे के लाना वानठॉप गुणांक परिभाषित करेगो, वानठॉप गुणांक निकालो और अणु संगुणन उनको का कर दो गुणा कर दो, तो बस समस्या हमारी क्या हो जाए खत्म हो जाए। ठीक है, और वैसे ही करें अपन। और जब अपन न्यूमेरिकल्स लगाए के या सवाल लगाएं तो फिर जो समस्या अपन हो देखे मिले और अपन समझ में आ जाए कि जा चीज अपन हुई में काय को निकालने आए वानठॉप गुणांक निकालने आए का निकालने आए वानठॉप गुणांक निकालने आए, और वानठॉप गुणांक से समस्या का हो जाए दूर हो जाए। तो वानठॉप गुणांक मतलब आई के दो जी और फॉर्मूला है। एक आई बराबर प्रेक्षित अणु संघ गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणु संघ गुणधर्म, और एक और है आई बराबर सैद्धांतिक मूलक द्रव्यमान बटे प्रेक्षित मूलक द्रव्यमान। तो जी हमें वानठॉप गुणांक निकालने के लाना है, ये दो और फॉर्मूला है। और इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखें, हमने जो अणु संघ गुणधर्म पढ़े परासरण
दाब उससे संबंधित जो है। तो सवाल है, एक प्रोटीन के 200 सेमी क्यू जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 गुणे 10⁻³ बार है। प्रोटीन का मूलर द्रव्यमान परिकलित करें और आर को मान जो इन्हें दे दो। ठीक है, तो हम इनको हल करें और देखें। तो एक प्रोटीन के 200 सेमी क्यू जलीय विलयन में, तो जो कह दो विलयन का आयतन, या नहीं कह दो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कि दिखे 200 सेमी क्यू, और सेमी क्यू को लीटर में बदलवे के लाना है का करने तो अपन है 1000 को भाग देने आए, नहीं देने आए काय के अपन को पता है कि मतलब पराशर दाब संबंधित है, तो मैं सी आना है, सी क्या मूलरता, तो विलयन को आयतन चाह नहीं है मूलरता में, तो ई को क्या बदल लो लीटर में, का बदल लो लीटर में, और ई को लीटर में बदल के लाना है का करने आए 1000 को का लगाने आए भाग लगाने आए, तो सेमी क्यू से जो क्या में लीटर में आ जाए 1000 को भाग दें, तो 3 अंक से क्या दशमलव जैसे 1 2 3, तो क्या आ जाए 0.2 लीटर, 0.2 लीटर। ठीक है। और सवाल में आगे पढ़े अपन, कह रहे विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन को विलय हो जाए में क्या हो जाए विलय नहीं हो जाए, विलय हो जाए प्रोटीन, तो अपन या तो प्रोटीन लिख लूँ या फिर विलय लिख लूँ, तो देखो आ जाए विलय, विलय मतलब को प्रोटीन है का प्रोटीन, प्रोटीन का कह दे रहे भार दे रहे, कह दे रहे भार कि देखे 1.26 ग्राम, और केल्विन क्या टी है जो क्या जो टी ताप टी बराबर कि देखे 300 केल्विन, 300 केल्विन, और परासरण दाब पाई को मान दे रहे, काय को मान पाई को मान कि देखे 2.57 गुणा 10⁻³ बार। ठीक है, परासरण दाब कह रहे प्रोटीन का मूलर द्रव्यमान ज्ञात करें, मतलब प्रोटीन का मूलर द्रव्यमान मतलब विलय है का है विलय, तो हमें विलय का मूलर द्रव्यमान, विलय का मतलब प्रोटीन, प्रोटीन ठीक है, प्रोटीन का मूलर द्रव्यमान मतलब अणुभार, अणुभार अपने क्या करना ज्ञात करना है। ठीक है, कर लीजिए। लगा दो सूत्र जन होते हैं क्या बराबर परासरण दाब पाई बराबर होत का CRT, होत CRT, सी क्या अपनी तय सी तय मूलरता, सी क्या मूलरता, मूलरता का फॉर्मूला लगे, तो पाई बराबर सी मूलरता, तो मूलरता के लाना वही हम लगा दें, तो कहा जाए विलय का भार है पूरा खुल गए, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, विलय मतलब प्रोटीन, तो विलय का अणुभार और गुणे कहा जाए विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन, और जो कितना चले का RT का चले RT। ठीक है, RT और R को मान में दो ही सवाल में देखो, तो पाई को मान के देखे, पाई को मान जो है कि देखे 2.57 गुणा 10⁻³ बराबर विलय को भार, विलय का भार 1.26 गुणे आर है बताइए, आर को मान जो है 0.083, तो 0.083 गुणे टी को मान, टी अपनो तापमान 300 देखे 300 बटे विलय का अणुभार, जो तो क्या करने अपन है ज्ञाति करना, जो तो ज्ञाति करना विलय का अणुभार गुणे विलयन को आयतन, विलयन को आयतन क्या देखे 0.2, और कैसे ई को अपन कितना कर दें, इतना नहीं कर सकत, जो तो काम है बटे में ई को कर सकत, और ई को इतना कर सकत, तो आ जाए जो का विलय का अणुभार, और वही अणुभार का मूलर द्रव्यमान है, मूलर द्रव्यमान बराबर
जो आ जाए 1.26 गुणे 0.083 गुणे 300 बटे में जो आ जाए 2.57 गुणे 10⁻³ और गुणे 0.2 और ये हल कर दियो आ जाए तक का आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन अपने मन से करने आते ऐसे जो हो जाए। ठीक है, तो जितने भी मतलब अणुसंख्य गुणधर्म के सवाल आए, ठीक है, तो लगभग भी यही पैटर्न के आए काय में बोर्ड में। ठीक है, और लगभग हमें सब कछु दौराऊ करे, कोनो एक चीज हमें छोड़ दीजिए। और ऐसे नहीं मतलब अपन ने जो अपन ने भी 3 और पढ़ लाए, ठीक है, 3 का 4 ही पढ़ लाए अपन ने अणुसंख्य गुणधर्म, तो उनमें लगभग अपन ने सबके अपन ने एक एक सवाल लगा लाए, और बाकी और अपन जब इनकी प्रैक्टिस करें इनके क्वेश्चन की तो बाकी अपन उनमें लगाएं। ठीक है, और जो चैप्टर लगभग कछु क्वेश्चन ही बचे हैं, बाकी का हो जाओ फिनिश। और एक चैप्टर होने के बाद इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ें। यार समझ में सवाल हरो समस्या समझा? देखो बस सवाल को देखो, सवाल जब भी करने चाहे मतलब ई चैप्टर के करना है, क्या कि केमिस्ट्री में अपने 3 चैप्टर हैं जिनके अपने का है सवाल हैं। 3 चैप्टर हैं अपना, विलयन और विद्युत रसायन और रासायनिक बल गति। इन 3 चैप्टर में हम मतलब का है न्यूमेरिकल्स हैं और बाकी में नहीं। तो न्यूमेरिकल्स जब भी हल करना है ध्यान से पढ़ो, का दो है वो पहले लिखो, फिर ज्ञात का करना है और फिर उनमें फॉर्मूला ढूंढो। ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला में लगना है। ठीक है, तो फिर